अफगानिस्तान में 6 तीव्रता के एक शक्तिशाली भूकंप आया और उसके बाद वहां लगभग 800 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई। और ये जो भूकंप आया ये अफगानिस्तान के उत्तरी पूर्वी भाग में आया और इसी भाग में हिंदुकुश पर्वत भी अवस्थित है और ये क्षेत्र पाकिस्तान की सीमा के साथ भी लगता है। और यहाँ पर ये भूकंप का जो एपिसेंटर था, जो इसका केंद्र था, वो यहाँ जलालाबाद शहर से उत्तर पूर्व में था, लगभग 27 किलोमीटर। और यहाँ पर इस भूकंप की जो गहराई थी वो लगभग 8 से 10 किलोमीटर थी। तो अब देखना होगा कि एपिसेंटर क्या होता है, इसका फोकस क्या होता है। तो अगर हम बात करें भूकंप की, तो पृथ्वी की सतह के नीचे वो स्थान जहां पर भूकंप उत्पन्न होता है, मान लो कि पृथ्वी की सतह की कोई नीचे जगह है जहां पर चट्टाने एक दूसरे के साथ ऐसे खिसक गई, जब खिसकेंगी तो वहां ऊर्जा मुक्त होगी और तो यहां से भूकंप उत्पन्न होता है। इस स्थान को कहते हैं हाइपोसेंटर या फोकस, हिंदी में कहते हैं भूकंप मूल। और यहां से जो ऊर्जा उत्पन्न हुई वो भूकंपीय तरंगों के रूप में पृथ्वी की सतह की ओर आती है, सरफेस पर पहुंचती है। और जहां पर सबसे पहले ये भूकंपीय तरंगे पहुंचती हैं उसे हम कहते हैं एपिसेंटर या अधिकेंद्र। तो इसके मापने का एक स्केल है जिसका नाम है रिक्टर स्केल। ये रिक्टर स्केल भूकंप के दौरान उत्पन्न हुई ऊर्जा को मापता है और साथ ही भूकंपीय तरंगों के आयाम को बताता है। आयाम का अर्थ कि ये कितनी ऊंची तरंगे उत्पन्न हुई है, जो कि लघुगणकीय लॉग बेस्ड पैमाना होता है। अर्थात अगर मैंने कहा कि 5 से 6 का पैमाने का भूकंप आया, तो 5 से 6 पैमाने का अर्थ हो गया कि ऊर्जा में 32 गुना की वृद्धि हो गई और इन भूकंपीय तरंगों के आयाम में 10 गुना की वृद्धि हो गई। तो कुल मिलाकर ये उसकी ऊर्जा को या उसकी तीव्रता को बताता है, ये पैमाना जिसे हम कहते हैं रिक्टर स्केल। लेकिन यहां पर भूकंप आया क्यों? देखो, ये जो क्षेत्र है अफगानिस्तान का, ये इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट की सीमा पर है। देखो यहां पर ये इंडियन प्लेट आपको नजर आ रही है, ये सारी की सारी इंडियन प्लेट है और ये वाला पार्ट है जो यहां पर ये अफगानिस्तान है और ये ऊपर वाला ये जो रहा है ये सारा का सारा यूरेशियन प्लेट। तो यहां पर ये दोनों प्लेट आपस में टकरा रही है। अब टकरा रही है तो देखो इस तरह का सिस्टम आपको दिखाई देगा कि यहां पर देखो ये इंडियन प्लेट है, यहां पर यूरेशियन प्लेट है। तो इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकरा के उसके नीचे जा रही है। जब इस तरह से टक्कर होती है तो विभिन्न प्रकार के पर्वतों का निर्माण होता है, जैसे हिमालय पर्वत, हिंदुकुश पर्वत। तो जब ऐसे पर्वत बनते हैं तो क्या होता है कि चट्टाने ऊपर की ओर उठती हैं। अब जब चट्टाने ऊपर की ओर उठेंगी तो वो जहां से जिन प्लेन से वो खिसक कर ऊपर आती हैं तो वहां पर बहुत सारी दरारें होती हैं और अभी भी देखो वहां पर ऐसे फोर्स लग रहा है। तो जब इस तरह से बल लग रहा होता है तो लगते लगते क्या होता है, कई बार चट्टाने ऐसे खिसक जाती हैं। अब जैसे ही वो चट्टाने यहां पर खिसकेंगे इन भ्रंशों के सहारे, इन कमजोर स्थलों के सहारे, तो भूकंप उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसा ही यहां हो रहा है कि यहां पर ये इंडियन प्लेट है और इधर यूरेशियन प्लेट है और यूरेशियन प्लेट पर अफगानिस्तान है। तो यहां पर जब ये आपस में टकरा रहे हैं तो यहां पर बहुत सारे भ्रंश हैं जिनके सहारे चट्टाने खिसकती हैं और भूकंप उत्पन्न